ये आजमगढ़ आने का मुझे कई बार मौका मिला और जब भी मैं आता हूँ यहाँ के लोगों के साथ मिलने में जो गर्माहट है, जो प्यार उनका है, जो स्नेह है हम लोगों के साथ में, वो श्रद्धेय नेताजी के ज़माने से बहुत पारिवारिक रिश्ते हम लोगों के रहे आजमगढ़ में। कई बार मुझे चुनाव में भी आने का मौका मिला और मेरी कोशिश रहती है जब भी कोई कार्यक्रम हो किसी न किसी बहाने से लगातार यहाँ आते रहे। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को, श्रद्धेय नेताजी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज भी समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है और इसलिए लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ के लोगों के बीच में पारिवारिक माहौल रहता है। जंगल राज जो चल रहा है बिहार में और लगातार भाजपा के शासन में जिस तरीके से बिहार में घटनाएं हो रही हैं और आपने देखा कि किस तरह सरेआम वहाँ वीडियो बना रहे थे, उसके बावजूद भी कोई भय वहाँ की पुलिस को, प्रशासन को नहीं था और एक निहत्थे व्यक्ति को उन्होंने सरेआम गोली मार दी और एनकाउंटर कर दिया। तो ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही दुखद है और इस तरह का जो कल्चर जो नया भाजपा ने शुरू किया है ये आने वाले समय में बहुत ही प्राणघाती होगा और मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह की घटनाओं लोग करनी चाहिए। देखिए, जो लोग भगवान राम को लाने का जो नारा देते थे और भगवान राम के नाम पर जिन्होंने चंदा चोरी किया, उनकी चरण पादुकाएं चोरी की और न जाने क्या क्या सामान जो तमाम देश के श्रद्धालुओं ने आके अपनी आस्था जो भगवान श्री राम में थी और उनको समर्पित किए थे, उसको भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और चोरी कर दी और चांदी की ईंटें थी और न जाने क्या क्या सामान था। तो इस तरह श्रद्धा के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और धर्म के आड़ में ये लोग अपना धंधा चला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरी मांग है सरकार से या कोर्ट के माध्यम से ऐसे सभी लोग जो छोटे हैं और बड़े हैं सबको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो आरक्षण की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत से उसकी विचारधारा है, जिस पथ पर वो चलती रही है वो हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही और दलित पिछड़ों के खिलाफ रही। और आपको याद होगा 2024 का चुनाव था, उस समय नारा देते थे अगर 400 पार होंगे तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं नौकरियों में जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी ला रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आरक्षण लोगों को न मिल सके। आगामी चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? जैसा कि यहाँ उन लोगों का कहना है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का, कि जिस तरीके से हम लोगों ने बंगाल को उखाड़ फेंका है उसी तरीके से यूपी को भी उखाड़ फेंका। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत क्रांतिकारी है और यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, जो यहाँ की राजनीतिक भावना है लोगों की, पूरा देश को सत्ता को बदलने का काम उत्तर प्रदेश हमेशा करता है और भारतीय जनता पार्टी को 10 सालों से यहाँ के लोगों ने देखा, झेला और जिस तरह लगातार पीड़ित समाज का उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उसका जवाब जो है लोकसभा चुनाव में दिया और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता उनको जवाब देगी। क्या उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गिरा करके समाजवादी पार्टी का पलड़ा लगाएगा? बिल्कुल, एकदम पीड़ित समाज पूरी तरीके से तैयार है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और भाजपा को काट देगी। अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी सरकार आती है तो कौन कौन सी बातें हैं जो आप जनता से कहना चाहते हैं? देखिए, नेताजी ने एक नारा दिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और रोटी कपड़ा सस्ती हो और इसी नारे को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते आए कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था है, इन सब पे हम लोग काम करेंगे। चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, 2012 से लेकर 17 के बीच में जो लाभकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने चलाई थी उनको आगे बढ़ाकर और किस बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश की सेवा हो सकती है उसमें हम लोग काम करेंगे। देखिए, जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है और जो राजनीतिक विपक्षी हैं सत्ता के उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कई बार कि ऐसे सभी फर्जी एनकाउंटरों की सरकार बनने के बाद जांच होगी और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी समाजवादी सत्ता के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का लगातार ये कहा जा रहा है कि 15-16 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में। राजभर जी को ये नहीं पता कि सीट उनको कितनी मिलने वाली है, मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी और वो तो बहुत वादा खिलाफी लगातार करते रहे। चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के साथ जिससे 5-6 सीट उनकी आ भी गई और सरकार जब भाजपा की बनी तो तुरंत कूद के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अपना न तो सम्मान उन्होंने देखा और ना उनको कितना भला भला भाजपा के लोगों ने कहा, उसके बाद भी भाजपा की गोदी में जाके वो बैठ गए थे। उनकी बातों को हम सीरियसली लेते हैं।